और कोई बड़ा सा पेड़ पौधा मिल जाए, अरे नहीं मिल जाए, तो घास भी मिलता है ना, तो डूबते व्यक्ति उसको भी पकड़ लेता है, पकड़ लेता है, डूबते को तिनके का सहारा। और कभी कभी वक्त का भी व्यक्ति को बचा लेता है, बचा लेता है। जब डूब रहा होता है तो नीचे जो घास सब पड़ा रहता है उसको पकड़ के बैठ जाए, सांस रोक करके लोग बच जाता है, बच जाता है। जब बाढ़ भयंकर आए, तूफान आए, तो बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाता है, बह जाता है, लेकिन घास वहां का तृण वहां से उखड़ नहीं पाता है। उसी प्रकार जो भूमि को पकड़ करके है, सिद्धांत को पकड़ करके है। पहले का सोच क्या था, पहले का विचार क्या था? सादा जीवन, उच्च विचार। आजकल क्या हो गया? बोले फेसबुक का समय है, महंगा जीवन, नीच विचार। विचार देखो, संसाधन देखो, दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, लेकिन उसका विचार देखो कितना छोटा है। इसीलिए साथ को समझे। भगवान ने कहा नहीं, किसी इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है, हम गिरिराज की पूजा करेंगे। और गिरिराज का पूजन कराया। कर्मणा जायते जन्तु कर्म नहीं क्रियते, शुभम दुःखम भयम सेवम कर्म नहीं भावे पद्धते। आज एक विषय को लेकर के शिक्षा का स्तर देते, प्रारंभ से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इतना पढ़ाया, तुम बच्चों को कहते तुमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पैसे के बल पर ये निकालना है। डिग्री तो हासिल हो जाएगा, मिलेगा क्या? परम ज्ञान की बात अगर समझे होते, हर प्रकार का विद्या अगर समझ में होता, ध्यान दीजिए, तो दुनिया में काम का अंत नहीं है। पहले जो विद्या सिखाया जाता था तो व्यक्ति ऑलराउंडर होता था, दुनिया का कोई भी काम कर लेता। आज क्या है, तुम अपने आप को इतने जाति में, इतने वर्ग में, इतने धर्म में, अपने विचारों में बांट लिए अपने आप को कि तुम्हें कुछ करना आता नहीं, हजामत करना आता नहीं, लकड़ी काटना आता नहीं। बड़े बड़े होटल को खोल लिए, भोजन बनाना आता नहीं, तो होटल कितना दिन चलेगा? विचार करना चाहिए। आप चाहिए तो बड़े बड़े बेड बिस्तर सब चाहिए, लेकिन बनाना आता नहीं, टैलेंट है ही नहीं। बड़े बड़े पेंटिंग चाहिए, लेकिन बनाना आता नहीं, फिर कहां से महंगा महंगा पेंटिंग कर दो। आज सनातन धर्म में जितना ज्ञान था, आप देखो हमारे वेद में मंत्र तक की बात। एक कहावत प्रसिद्ध होता था कि जूता सिलाई से लेकर चंडी पाठ तक ऑलराउंडर व्यक्ति होता था, हर प्रकार का ज्ञान होता था। आज हर प्रकार के ज्ञान न होने के कारण हमने जातियों में बांट करके अपने सारे कर्मों को छोड़ दिया। आज फूल माला कोई और बेच रहा है, फल कोई और बेच रहा है, उसमें तुम्हारे धर्म को नष्ट करने की विधान ना होगी तो क्या होगा? तुम्हारे धर्म का आदर होगा। फल बेचने वाले को देख लो, उसका फल खरीदते हो। सब्जी बेचने वाले को देख लो, सब्जी कोई और बेचता है, अन्न कोई और बेचता है, मिठाई कोई और बेचता है। जिस होटल में जाके खाते हो, कौन बनाता तुम्हें पता है? कौन थूक करके कौन तुमको हलाला खिला दे, और हलाल करके तुम्ही को खिला दे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। कब हमारे बहन बेटियों का विवाह दूसरे धर्मों में हो जाता है, तुम्हें पता नहीं चलता है। शास्त्र को पढ़ाए होते तो ऐसा नहीं। आज धर्म का शोषण हो रहा है। धर्म की जो गति थी, धर्म की जो दिशा है, वह दिशा विहीन हो रहा है। धर्म कम शरणंगतः कथा को देवदास सुनते हो, क्या फायदा हो रहा है? जब तुम्हारे बाल बच्चे परिवार समाज ही नहीं सुन रहा है, इधर से सुने उधर से निकाल के कहां से काम बने।
गिरिराज को जब भी 56 व्यंजन 600 व्यंजन खिला देने से गिरिराज को जब नहीं हो जाता, गिरिराज जी का परिक्रमा लगा लिए, इससे नहीं होता, परिक्रमा लगाते लगाते विचार भी करते क्यों परिक्रमा लगाने के लिए कहा गया है। यहाँ तो पग पग पर प्रयाग है, पग पग पर सभी तीर्थ देवता विराजमान होते हैं। रास असल जान लिया, जान नहीं पाए कि रास का मतलब क्या है, कि हमारे भीतर से जब तक द्वेष निकलेगा नहीं, अरे नीक खटाई लगी रहेगी ना अहंकार का, तो भक्ति व्यर्थ है। बर्तन में खटाई लगा रहेगा, कितना भी दूर डालो फट जाएगा, लेकिन इच्छा द्वेष भीतर में है तो भक्ति बेकार है। भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान कहते तुम्हारे भीतर मात्सर्य है, जलन होना। मात्सर्य क्या मतलब क्या होता है? भक्तः सरति, दूसरे के उत्कर्ष को देख करके जलन होना, दूसरों को बढ़ते देख करके। कभी मन गदगद होता है तो वाह बहुत अच्छा, दुनिया में कौन क्या कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, बगल वाले विचार ब्रांडिंग क्या बना ले। अरे और इस सुंदर वस्त्र खाली पहन ले ना, कुर्ता पहन ले, धोती पहन ले, सिल्क पहन ले, सोना चांदी पहन ले, तो सारे लोग उत्सव में जाते हैं, क्या करना है बोले देखने के लिए। तो उत्सव क्या क्या देखेंगे, वो लोग दूसरे को वस्त्र देखते हैं, कान में क्या पहना, हाथ में क्या पहना, गले में क्या पहना। किसी के घर में जाकर के उस गुण को कोई नहीं देखता है, उसके वस्तु को देखता है, उसका सोफा कैसा है, उसका बेड कैसा है, उसका टीवी कैसा है, नहीं उसने टाइल्स कौन सा लगा रखा है, पंखा किस कंपनी का लगा रखा है, डॉक्टर साहब कौन सा साउंड वाला बल्ब लगा रखा है, नहीं सब चीज लगे रहते हैं। यही तो होता है भगवान के समय में। भगवान आए, भगवान को देखना छोड़ करके सब पोतना को देखने लगे। भगवान आते इसी को देखते रहो, उसे हम मिलने वाले नहीं है। सबका मन तो एक है ना, मन या तो एक जगह रखो, एक में रखो, दो मन तो नहीं है। संसार में रखे, भगवान में रखे, और इन गोपियों का मन कहाँ चला गया, तो बोले संसार में चला गया, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। भगवान अदृश्य हो गए, हर जगह खोजा, भगवान नहीं मिले, भगवान में खूब रोए। रोते रोते क्या हुआ, तो जो जितना श्रृंगार करके सज सज के आई थी कि भगवान आपको देख कर खुश हो जाएंगे, रोने से क्या हुआ, बोले गर्मी के मौसम में जब मेकअप करके कोई निकलता है बाहर, सारा मेकअप भी बराबर हो जाता है। बोले राधे राधे। ध्यान देना, इतनी बड़ी बात है। पुरुष अगर हजामत करे, हजामत नाई के यहाँ जाए, डॉक्टर साहब कोई हजामत करने जाए, दाढ़ी मूछ बनाने जाए, केस कटाने जाए, तो सबसे पहले नहाता है। कोई महिला अगर मेकअप रूम से आ जाए, सैलून से आ जाए, तो सबसे पहले वो उसको मुंह धो ले। क्या पुरुष अगर आता है मेकअप रूम से तो पहले मुंह धोता है, नहाता है, पवित्र होता है। महिलाओं को कहो नहा करके देखे, तो अपवित्र महिलाएं नहीं तो क्या कहो, भगवती कहोगे, देवी हो। भगवान ने मेकअप धुलवाया, बोले इस मेकअप से काम नहीं चलेगा। सब खूब रोई है, आंख मीच मीच करके भगवान के सामने सब बराबर हो गए। संसार का जल धुल गया, अंगराग धुल गया, गंध जो स्प्रे चिपचाई थी सब धुल गया, सब एकजुट हो गई। एकजुट हो गई, भगवान बोले अब मेरे बराबर आए, अब हमको कोई काला नहीं करेगा। क्यों नहीं? अब कोई दूसरे को नहीं देख रहा है। अब क्या कर रहा है, वो एक दूसरे को चेहरा पोंछ रहा है। एक जब कोई रो रहा हो, पहले बेटी का विदाई होता था तो खूब रोते थे बच्चे सब, दूसरे घर जा रहे हैं, 10 लोग समझा रहे हैं। अब तो बच्ची सब रोती भी नहीं है, मेकअप वाला धुल जा रहा है, बोलो राधे राधे। नहीं डॉक्टर साहब,
काफी देखते होंगे घर गृहस्थी, हम तो नहीं जाकर देखते। इन्हीं को तो हर जगह जाना होता है, सबके शादी विवाह में दिन रात लिफाफा देते देते सारा रिश्तेदारी विवाह में इतनी जगह जाकर के मिठाई खाते हैं, एक एक मिठाई खाना पड़ जाए नवीन जी नहीं है। इसलिए कथा सत्संग में मेकअप धो करके आया है बहुत अच्छा है। भगवान बाहर नहीं देखते, भीतर देखते हैं। भगवान के पास ये फोटो सेट करने वाला मशीन होता है ना, या जो एक्सरे करते हैं उस प्रकार का भगवान को लेंस लगा हुआ है। हमारे आगे ऐसा आंख नहीं कि वो बाहर नहीं देखता। जब सब मिलकर के रोई है कृष्ण दर्शन भगवान की प्रति प्रेम है तो सब एक दूसरे के चेहरा पहुंच रहे हैं, सबकी आंखों में एक दूसरे का छवि दिखता है। फिर भगवान राशि क्या करते हैं, तदीयता तदीयता मदीयता मदात्मिका। भगवान कहते हैं तदीयता, ये 4 स्टेज है किसी भी विद्या को जानने के लिए। पहला क्या है, जानना। ऊपर चढ़ने के लिए क्या होता है, पहला है जानना, किसी चीज को जानना। दूसरे नंबर पर है मानना, उसको मानिए जानिए। केवल जानते हैं कि हम सब तो सब जानते हैं, इतना दिन से सुन रहे हैं, हमें जैसा पंडित कौन होगा। इसी को कहते ब्रह्म ज्ञान बिना अरे करें दूसरी बात और थोड़ी लागी लोभनत अरे करें गुरु भाव। अरे हमें कथा से मतलब नहीं, बहुत सुन लिया, दिन रात कथा होती है, तुम कुछ नहीं सुनो। राम कथा के सुन ही अल्हाही, रस विशेष जाना तुम नाही। कथा तृप्त नहीं अतृप्त कर दे, इसका नाम है कथा। तृप्त करने का नाम कथा नहीं है। केवल दाएं हाथ में राखी बांधो काम नहीं चलेगा, अरे बाएं में बांध करके देते और दाएं में कोई भेद नजर न आए उसको कहते हैं वैराग्य। महाभारत के प्रसंग में वर्णन है, महाराज युधिष्ठिर दान कर रहे थे और दान करते करते अचानक रुक गए। तो सभा में घंटा बजा हुआ था, बोले किसी को पूछना है तो रात्रि की घंटा बजा दे, कभी भी कोई कॉल कर सकता है। जब जान नहीं दिया उस समय भीम ने घंटा बजाना प्रारंभ कर दिया। बीच मध्य रात्रि में युधिष्ठिर निकल करके आए, क्या बात है? बोले भैया आज मैंने बड़ा अद्भुत नजारा देखा। बोले क्या देखा? बोले तो ब्राह्मण आपसे दान मांगने के लिए आया, लेकिन आपने दान नहीं दिया। बोले मैं दान अभी देने का समय तो नहीं, रात्रि के 12 बजे कोई दान देता है? बोले मुझे लगता है आप धर्मात्मा है, लेकिन आपने अपने समय को काबू कर लिया है, धर्म आपके हाव में है। धर्म हमारे अधिकार में रहेगा तो ना हम कुछ कर पाएंगे। आपने धर्म पर विजय प्राप्त कर लिया, तभी तो आपने कल आने को कहा।